आज 18 अगस्त मैं तुम्हारी रूह से सीधे मुखातिब हूं, क्योंकि वह घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हें यह सुनना था। मेरे बच्चे, इन अल्फाज को हल्के में मत लेना। ये यूं ही बहते जुमले नहीं, तुम्हारी जान में उतारा गया आसमानी इजहार हैं। मैं यह पैगाम अंजल से उठाए चला आया हूं, और जब मैं इसे तुम्हारे सामने खोल रहा हूं तो फरिश्ता मीकाइल को मैंने पहरे पर खड़ा किया है। आसमानी आलम से कोई शख्स तुमसे बात करना चाहता रहा, सिर्फ हवा की सरसराहट में नहीं, बल्कि उन लम्हों में भी जिन्हें तुमने इत्तेफाक समझा, ख्वाबों में, अचानक ठहराने वाले ख्यालों में, उन जज्बात में जो बिना वजह तुम्हारे दिल में उठे। वह शख्स तुम्हें उस शख्स के बारे में खबर लाया है जो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। सुन लो, यह पैगाम टालने का नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नाम से लिखा गया है, और मैंने इसी लम्हे को तुम्हारी जिंदगी में इसके अवतार के लिए संभाल कर रखा था। मैंने वे आंसू भी देख लिए हैं जो तुमने अभी रोए नहीं, वो जो तुम्हारी रूह ने जमा कर रखे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि आगे क्या आने वाला है। आसमान जानता है कि तुम्हें उस चीज के लिए कैसे तैयार किया जाए जिसे तुम अभी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें तैयार करने, तुम्हारे भीतर वह कुव्वत रखने, ताकि जब तब्दीलियों की आंधी चले तो तुम बिखर न जाओ। मैं तुम्हारी वे रातें देखता रहा हूं जिनमें तुमने मुझसे निशानी मांगी, तस्दीक मांगी, एक ऐसी आवाज की बता दे तुम्हारी रूह में जो एहसास है वह कल्पना नहीं। अब मैं कहता हूं वह हक है, वह बेचैनी जो तुम्हें खामोशी में सता जाती है, वह अचानक उतरता बोझ जो बिना इत्तिला के तुम पर बैठ जाता है, वह अजीब सा ख्याल कि कोई तुम्हारी जिंदगी से फिसल रहा है। ये सब आसमान की बातचीत की हलचलें हैं। जो शख्स जन्नत में है और तुमसे बोल रहा है, वह तुम्हारे दिल से गहरी निस्बत रखता है। उसने वह देखा है जो तुम्हारी नजर से ओझल है, वह पर्दे के पार चल चुका है और उस हकीकत को जानता है जिसे तुम अभी पकड़ नहीं पाते। मेरी इजाजत से उसे तुम्हें पहले से आगाह करने की रुख्सत दी गई, ताकि तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए। फरिश्ता मीकाइल इस खुलासे की हद पर खड़े हैं, ताकि तारीकी की ताकतें इस पैगाम को तुम तक पहुंचने से पहले न तोड़ें, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम्हें अचंभे में पकड़े, ताकि गम तुम्हें बिना तैयारी के कुचल दे। मगर मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं वही खुदा हूं जो आगाह करता है, जो ढाल बनता है, जो आंधी से पहले ताकत बख्शता है। यह आसमानी शख्स तुम्हारे ख्वाबों में बोलना चाहता रहा, पर जिंदगी का शोर अक्सर उसकी आवाज को ढंक लेता था। उसने तुम्हें निशानियां भी दी, शायद कोई चीज जो तुमने संभाल रखी थी अचानक वहां मिल गई जहां तुमने रखी ही न थी। कोई तराना जो बिना वजह तुम्हें उसकी याद दिला गया, कोई खुशबू जो आई और बिन स्रोत के चली गई। वह कह रहा है, जमीन के जहां में रहने वाला कोई जिसे तुम जानते और चाहते हो, जुदाई के ऐसे लम्हे में कदम रखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी के मंजर को हमेशा के लिए बदल देगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना होगा। इनकार में दिल को सर्द मत होने दो। अपने दिमाग को वह न झुठलाने दो जो तुम्हारी रूह पहले ही जानती है। आसमान के नीचे हर चीज का एक मुकर्रर वक्त है। उसका मालिक तुम नहीं, मैं हूं। मैं यह इसलिए खोल रहा हूं कि तुम उनकी तरफ और ज्यादा मोहब्बत उड़ेल दो जब तक मौका है। वे बातें कह दो जो शायद यूं ही रह जाती। उन लम्हों को कीमती समझो जिन्हें तुम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हो, क्योंकि जल्द ही यह मौका गुजर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अफसोस का बोझ उठाओ। इस सिलसिले में तुम्हारी निगाहबानी के लिए फरिश्ता मीकाइल भेजे गए हैं, क्योंकि गम ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें दुश्मन बहुत पसंद करता है। मायूसी, कड़वाहट, खुद को इल्जाम देने के दरवाजे। मैं दुश्मन को तुम्हारा सुकून चोरी नहीं करने दूंगा। यह आसमानी पैगाम एक हिदायत के साथ आता है, जिंदा लोगों की कदर करो इससे पहले कि वे याद बन जाएं। बाहें अभी गर्म हैं तो गले लगाओ, कान अभी सुनते हैं तो मोहब्बत बोलो, आंखें अभी जवाब दे रही हैं तो उनमें डूब कर देखो। यह सिर्फ नुकसान का मसला नहीं मेरे बच्चे, इस लम्हे में किस्मत की एक डोर बुनी हुई है। जो शख्स जाने वाला है वह यूं ही बिला वजह अलग नहीं हो रहा, यह इलाही बेहतरी का हिस्सा है।
कभी कभी मुझे वही हटाना पड़ता है जिसके बिना जीने की तुम कल्पना नहीं करते, क्योंकि मैं आगे का मंजर देखता हूं और जानता हूं तुम्हें उन नेमतों के लिए कैसे मुकाम पर रखना है जो मैंने तुम्हारे लिए लिख दी हैं। यह रुखसती नई जिम्मेदारियों, नए रिश्तों और ईमान की नई मंजिलों के लिए जगह बनाएगी। ऐसी मंजिलें जिन तक तुम उस चीज से चिपके रहते हुए नहीं पहुंच सकते जो अब जाने को है। तुमने हाल में महसूस किया है जैसे कोई तुम्हारी हिफाजत और करीब से कर रहा है, और तुम सही हो। आसमान ने तुम्हारे इर्द गिर्द पहरा बढ़ा दिया है। जिसने इज्जत न रूहानी आलम में कदम रखा है, उसे तुम्हारे लिए दुआ करने की रुखसत दी गई। वह मेरे अर्श के साए में तुम्हारा नाम फुसफुसाता रहा है। इसी वजह से तुम हालिया रूहानी हमलों से बच निकले, बिना यह जाने कि निशाने कितने संगीन थे। वह तुम्हारे लिए दीवार बने रहे, मेरे बच्चे, मगर अब वे एक फौरी पैगाम लेकर आए हैं। अपने दिल को तैयार करो, दिनों को फिजूल मत गंवाओ, फिक्रों में यूं ना उलझो कि मौजूदगी की नेमत भूल जाओ। मैं जानबूझकर तुम्हें धीमा कर रहा हूं ताकि तुम वही देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे शेड्यूल में आई रुकावटें मेरे ही इशारे से थीं, ताकि मैं तुम्हें उस चीज के लिए अलग कर लूं जो सबसे अहम है। तुम्हें लगता है चीजें बिगड़ रही हैं, जबकि मैं ही उन्हें इस तरह जमा रहा हूं कि जब वह लम्हा आए तो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। इसीलिए इन अल्फाज को नजरअंदाज मत करो। अगर तुम इन्हें परे ढकेलोगे तो आने वाले दिनों में बिना हथियार के कदम रखोगे और चोट उतनी से कहीं भारी पड़ेगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम अभी इन्हें अपनी रूह में गहरा उतार लोगे तो तुम हिलोगे जरूर, पर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओगे। तुम रोओगे, हां, पर आंसू तुम्हें डुबोएंगे नहीं। तुम दर्द महसूस करोगे, हां, पर तुम्हारा ईमान तुम्हें थामे रहेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि आसमान ने तुम्हें पहले से तैयार करना चाहा कि मैंने तुम्हें यह चेतावनी मोहब्बत में लपेट कर भेजी। मैं जानता हूं कि हाल की कुछ बातों को समझने में तुम उलझे रहे हो। लोगों का बर्ताव अजीब रहा, कुछ पीछे हट गए, कुछ ने ऐसे अल्फाज कहे जो आखिरी से लगे। ये सब यूं ही नहीं। अक्सर रूहानी आलम पहले बदलता है, फिर जमीन पर असर उतरता है। जो शख्स जाने वाला है उसकी रुखसती रूह में शुरू हो चुकी है, इसलिए तुम्हें दूरियां महसूस हुई, चाहे वह पास ही थे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि उसकी मौजूदगी की रौनक तुम्हारे सामने फीकी पड़ रही है। मैं तुम्हें यह महसूस करने देता हूं ताकि जब दिन आए तो तुम अचरज में न पड़ो। मगर एक सच थामे रखना, जो मुझ में है सचमुच जुदा नहीं होता। मेरी बादशाहत में जुदाई अंत नहीं। जो मेरे हैं उनके लिए अलविदा भी अस्थाई है। जो आसमान से तुम्हें पुकार रहा है वह इसका सबूत है। वह गया नहीं, बस वहां पहुंचा है जहां अभी तुम नहीं चल सकते। जो अब जाने वाला है उसके बारे में भी यही हकीकत होगी। मैं तुम्हें अब्दियत की गहरी शौरियत में बुला रहा हूं। यह लम्हा सिर्फ नुकसान का नहीं, ये उस जिंदगी के लिए तुम्हारी तैयारी का है जो मैंने तुम्हारे आगे लिख दी है। मैं इसी से तुम्हारी सूझबूझ पैनी करूंगा, रहम दिली गहरी करूंगा और निगाह को उस पर फैलाऊंगा जो सच में मायने रखता है। इसके बाद तुम जिंदगी को अलग नजर से देखोगे, अलग अंदाज में बोलोगे, अलग तरह से मोहब्बत करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वक्त नेमत है और लम्हे खजाना दफन करने के लिए नहीं, संभालने के लिए दिया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे, खौफ न करो। फरिश्ता मिकाइल तुम्हारे सुकून के लिए जंग लड़ने को मौजूद है। वह उन हमलों के बीच दीवार बनकर खड़ा है जिन्हें दुश्मन इसी दौर में चलाना चाहता है। जो आसमानी शख्स है वह करीब रहेगा, नजर से ओझल मगर मौजूद, अपनी दुआओं के जरिए तुम्हें राह दिखाता, जब तक कि वह मुकर्रर लम्हा ना आ जाए, जब तुम दोनों उस जलाल में मिलोगे जिसे वह अब जान चुका है। मेरे साथ इस वक्त को जाने मत दो, इस पैगाम को जड़ पकड़ने दो, ताकि यह तुम्हारे अगले कदमों को सलीका दे, ताकि तुम जो अहम है उसे और मजबूती से थामो और जो कम अहम है उसे हल्का पकड़ो। मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं बिना मकसद कुछ नहीं करता। जिन चीजों के रुक जाने की तुम इल्तिजा करते हो उनमें भी मैंने रिहाई की डोर बुन रखी है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं, तुम बेहिफाजत नहीं, तुम बेतैयारी में नहीं, क्योंकि मैंने कहा और तुमने सुना। मैं अब भी सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं।
मैं मामूली लफ्ज लेकर नहीं आता, मैं वे लफ्ज लाता हूं जिनमें अब्दियत का वजन, हक की लौ और आसमान की सांस का नरम स्पर्श है। फरिश्ता मिकाइल मेरे से पहले भेजा गया है ताकि जब यह पैगाम जारी हो वह तुम्हारे बाजू में पहरा दे, क्योंकि जो बातें तुम सुनने वाले हो वे लापरवाह और मुतज़्ज़बिज कानों के लिए नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। आसमान से कोई तुम्हें पुकार रहा है, वह तुम्हारी निगाहबानी करता रहा, मुंतजिर था कि सही वक्त आ जाए। वह वक्त अभी है। उसका पैगाम उस शख्स से मुतल्लिक है जो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। न यह उसका मनमाना फैसला, न कोई ऐसी वजह जो पलटी जा सके। यह उस तदबीर का खुलना है जिसे मैं बहुत पहले से जानता हूं। यह खबर डराने की नहीं, तैयार और मजबूत करने की है। कभी कभी गैब हंगामी हो जाता है, जब पर्दा इतना पतला हो जाता है कि मेरी आवाज पूरे वजूह के साथ तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। यह उन्हीं लम्हों में से एक है। शहर की खामोशी में वह शख्स जो तुम्हें बेइंतहा चाहता है तुम्हारे पास आ खड़ा हुआ। उसने तुम्हारे ख्यालों में हौले से हाथ डाला ताकि तुम्हारी रूह की गहराइयों में हलचल उठे, ताकि तुम इसी लम्हे के लिए तैयार रहो। तुमने किसी बेवजह ठंडक की लहर महसूस की होगी या अचानक कोई तेज जज्बा उठा होगा। तुमने उसे ख्वाब में देखा होगा या किसी आवाज में अपना नाम उसी रंग में सुना होगा जो भुलाया नहीं जाता। यह इत्तेफाक नहीं था, यह आसमान का जानबूझकर किया हुआ स्पर्श था, ताकि तुम वह चीज हल्के में न ले जाओ जो अब तुम पर खुलने वाली है। फरिश्ता मीकाइल ने इस पैगाम की राह की निगाहबानी की ताकि कोई साया इसे बिगाड़ न दे। वह पहरेदार बनकर खड़ा है ताकि ये लफ्ज तुम्हारे दिल को साफ गोई से छू लें। जो जन्नत में है, जिसका तुम्हारे दिल से गहरा लगाव है, जिसकी रुखसती अब भी तुम्हें खींचती है, उसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में वह सच दिखाया गया है जिसे तुम नहीं देख पाते। उसके सामने वे वाक्यात हैं जो तुम्हारे इर्द गिर्द बन रहे हैं, जो अभी तुम्हारी नजरों से ओझल हैं। उसे एक जुदाई का इल्म दे दिया गया है उस शख्स से जिसकी मौजूदगी अभी तुम्हारे पास है। यह शख्स तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग होने को है। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सिलसिलेवार फैसलों, दर्द और तदबीर का नतीजा है जो अब हरकत में आ चुका है। हो सकता है तुम्हें अभी निशानियां साफ न दिख रही हों, मगर वे छोटे छोटे इशारों में मौजूद हैं, खामोशियों में, नजरों के अंदाज में, लफ्जों की लय और लहजे में, उन ताब्दीलियों में जिन्हें तुमने नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैं सब देखता हूं। इस शख्स की रूह उन फैसलों से जूझ रही है जिन्हें उसने तुमसे कहा भी नहीं। वह चुपचाप रुखसती के ख्याल उठाए फिर रहा है, और वे झटके में आने वाले ख्याल नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत में जड़ें जमाए हुए हैं जिसे वह अपने लिए जरूरी समझता है। जो तुम अभी नहीं जानते वह यह कि यह रुखसती तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरे मसले से बंधी है। आसमान के पयाम्बर ने वजह देख ली है और उसने मुझसे तुम तक यह पहुंचाने की दरख्वास्त की है ताकि तुम पर अचानक बिजली न गिरे, ताकि तुम्हारा दिल बेतैयारी में न टूटे। तुम्हें वह मोहब्बत दी गई है जो कब्र के पार पहुंचती है। जो आसमान से तुमसे बोल रहा है वह खौफ से नहीं, तुम्हारी रूह के सुकून के लिए बोल रहा है। वह चाहता है कि तुम समझ लो, आने वाला यह नुकसान तुम्हारी जिंदगी की खुशी का अंत नहीं, भले वह फाड़ देने जैसा लगे। मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारे दिनों का फैलाव देखता हूं। मैं बिना मकसद कुछ नहीं आने देता। दर्दनाक जुदाइयां भी जिन्हें मैं होने देता हूं, उनमें लुका हुआ फजल होता है, चाहे तुम्हारी आज की आंख उसे अभी न देख पाए। ध्यान से सुनो, जो जुदाई आने वाली है वह उस दरवाजे की तरह लगेगी जिसे तुम बंद होते देखना न चाहते थे। तुम पूछोगे मैंने इसे क्यों होने दिया, और तुम्हारे दिल पर वह झूठ गिरना चाहेंगे कि तुम छोड़े गए हो या तुम्हारी कीमत कम है। उन्हें जड़ मत पकड़ने देना। जो तुम खोने वाले हो वह तुम्हारी किस्मत का लंगर कभी न था। वह एक बाप था, पूरी किताब नहीं। जो आसमान में है वह मुकम्मल तस्वीर देख चुका है। अब उसे वे बरकतें नजर आती हैं जो मैंने आगे तुम्हारे लिए रखी हैं। ऐसी बरकतें जो तब तक तुम्हें नहीं मिल सकती जब तक यह शख्स तुम्हारे पास रहता। उसका दिल तुम्हारे लिए पिघलता है क्योंकि उसे याद है किसी को चाहकर उसे जाते देखना कैसा होता है, मगर उसे मेरे अज़्म का हुस्न भी मालूम है
जब पर्दा हटता है और सब कुछ समझ में आता है। मेरे फरिश्ते अभी से मुनासिब लोग, मौके और दरवाजे मुकर्रर जगहों पर रख रहे हैं, ऐसे दरवाजे जो इसी रुखसती के बाद खुलेंगे। ये सजा नहीं, इलाही बंदोबस्त है। मैं वह हटा रहा हूं जो अगले मौसम में तुम्हें रोकता, ताकि तुम वह पा सको जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। और फरिश्ता मिकाइल इस तब्दीली की हिफाजत के लिए मौजूद है, ताकि कोई दखल इसे तुमसे छीन न ले। हो सकता है तुम उस चीज से चिपकने की तरफ झुको जो जाने को है, मगर समझ लो जिसे मैं हटा रहा हूं उससे चिपके रहना मेरी दी हुई बरकत से लड़ना है। आसमान से बोलने वाला चाहता है कि तुम अपनी पकड़ ढीली करो, तुम्हारा दिल बेकरार झटके से बेजरूरत न टूटे। इसका मतलब दिल को सख्त करना या मोहब्बत बंद कर देना नहीं, बल्कि अपनी रूह को मुझ में इस कदर जाम देना है कि जब यह तब्दीली आए तो तुम सुकून के साथ खड़े रहो। उसने तुमसे एक बहुत शख्सी बात कहलवाने को कहा। तुम हार नहीं रहे क्योंकि तुम नाकाबिल हो, तुम्हें उठाया जा रहा है क्योंकि तुम चुने गए हो। यह बात आने वाले दिनों में और समझ आएगी, और जब आएगी तो तुम्हें याद रहेगा कि आसमान ने मोहब्बत के साथ तुम्हें पहले ही जता दिया था। मैं आने वाले लम्हों को देखता हूं, एक खामोश रात जब तुम अंतिम हलचल महसूस करोगे, वह दिन जब बातचीत टाली न जा सकेगी, वे घंटे जब दिल अलविदा का बोझ उठाएगा। और मैं वे दिन भी देखता हूं जो उसके बाद आएंगे, अनोखा सुकून, अनदेखी हिम्मत, और वे दरवाजे जो वहां खुलेंगे जहां तुमने सोचा भी न था। मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे आंसू जाया नहीं जाएंगे, वे तुम्हारे अगले मौसम की मिट्टी को सींचेंगे। अभी इसी वक्त मुझे तुम पर यह भरोसा चाहिए कि तुम मुझ पर हाल से ज्यादा भरोसा रखो। तुम्हें अभी मुझ पर हालात से बढ़कर भरोसा रखना है। जो आसमान से तुम्हें पुकार रहा है वह इस सफर में तुम्हारे बिल्कुल करीब रहेगा, नजर नहीं आएगा मगर मौजूद रहेगा। उसकी दुआएं तुम्हारे कदमों को राह दिखाती रहेंगी, यहां तक कि वह वक्त आए जब तुम भी उस जलाल में कदम रखो जिसे वह अब जान चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें नरम नरम निशानियां मिलेंगी, ऐसे तराने जो ठीक उसी घड़ी बजेंगे जब दिल को तसल्ली चाहिए। ऐसी यादें जो अचानक मुस्कुराहट बनकर उभरे, कोई परिचित सी खुशबू जो बेस्रोत हवा में तैर जाए। इन्हें इत्तेफाक मत समझो, ये इस बात की दलील है कि तुम अकेले नहीं चल रहे। मिकाइल को मैंने हुक्म दिया है कि तुम्हारे सुकून की हिफाजत सख्ती से करे। तुम्हारे घर, तुम्हारी सोच और तुम्हारे दिल के चारों तरफ रूहानी निगाहबानी कायम रखे। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग बिना वजह दूर किए जा रहे हैं, कुछ हालात अपने आप रुक रहे हैं। इनसे लड़ना नहीं, ये मेरी हिफाजती तदबीरें हैं। मैं सिर्फ तुम्हें जाने के लिए तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें उस नरमी में भी ढांप रहा हूं जहां गम तुम्हें कमजोर कर सकता है। मेरे महबूब बंदे, तुम्हारी अगली दास्तान मेरे अपने हाथ से लिखी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम एक पल के लिए रोओगे मगर तबाह नहीं होगे। तुम दिल का दर्द महसूस करोगे मगर इसी दर्द में नई वुसअत की जागृति होगी। और जब तुम मेरे अगले दरवाजे खुलते देखोगे तो तुम मेरा शुक्र करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने वह भी हटा दिया जो तुम्हें आगे से रोकता। जान लो, मैं अपने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज का पैगाम खबर भी है और उम्मीद भी। तुम उतनी ही गहराई से महबूब हो जितना तुम समझते भी नहीं, जमीन पर रहने वालों से भी और उन चाहने वालों से भी जो अब अब्दियत की निगाह से देखते हैं। इसे कबूल करो, अपने सीने से लगा कर रखो। यह डराने नहीं, संभालने आया है, ताकि जब वह लम्हा आए तो तुम इसे याद करके मेरी हाजिरी में शफकत और सुकून के साथ खड़े रहो। मामला भारी है और इसे टाला नहीं जा सकता। हवाएं रुख बदल चुकी हैं, पर्दे के उस पार से उठी पुकार तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जो अब अब्दियत के पुल को पार कर चुका है वह झुककर तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे शख्स के बारे में जानना है जो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल रहा है। यह कोई हल्की खबर नहीं, इसे अभी सुनना जरूरी है, क्योंकि तब्दीलियों की सांस तुम्हारी गर्दन के पीछे महसूस हो रही है और रुखसती की आहट तुम्हारी जिंदगी के कमरों में गूंज रही है। तुम सोचते हो कि वक्त तुम्हारे बस में है,
मगर वक्त मेरे पास है, वह आएगा चाहे तुम तैयार हो या नहीं, और मैं चाहता हूं कि तुम बेतैयारी में न रहो। मीकाइल पास खड़े हैं और तुम्हारे चारों तरफ की हलचल देखते रहे हैं। रूहानी आलम में एक हरकत उठी है, और जो आसमान से यह पैगाम लाया है वह लगातार मेरे आगे इल्तिजा करता रहा कि उसे तुम्हें सच कहने की रुख्सत मिले। उसकी मोहब्बत दुनिया पार करके और गहरी हो चुकी है। अब वह देखता है जो तुम नहीं देखते, और तुम्हें आगाह करना उसके लिए रहम है। ये जुदाई एक दिन या एक हफ्ते की नहीं, ये ऐसे फैसले की आखिरी सतर है जिसे पलटा नहीं जा सकता। ये कोई मामूली दूर दूर की बात नहीं, इससे रूहानी असर पड़ेगा। और यह सब बेसबब नहीं, ये छुपे हुए इरादों, चुप फैसलों और सुस्त पड़ी सच्चाइयों की कड़ी है जो अब सामने आएगी। तुमने भी दूरी की सरसराहट महसूस की थी और उसे रिश्तों के आम उतार चढ़ाव की तरह टाल दिया। मेरे बच्चे, यह वैसा नहीं। यहां दूरी सिर्फ जज्बाती नहीं, रूहानी है। साए में एक खामोश योजना चल रही थी, और तुम या तो बहुत भरोसा करते रहे या फिर बहुत व्यस्त रहे, इसीलिए तस्वीर पूरी न देख सके। इसीलिए मैंने आसमान की इस आवाज को तुम्हारे पास आने दिया। अब वह वक्त नहीं कि तुम अनदेखा करते रहो, मगर इसे नाउम्मीदी न समझो। यह मेरी जानिब से दखल अंदाजी है, रहम का दखल। मैं बोल रहा हूं ताकि तुम्हें वजूह मिले, ताकि जब वह दिन सामने आए तो तुम अचानक गिर न पड़ो, ताकि जज्बाती और रूहानी तौर पर तुम तैयार रहो। अगर तुम मेरे कहे पर अमल करोगे तो दर्द फिर भी होगा, मगर दुश्मन जिस तरह तुम्हें कुचल देना चाहता है वैसा नहीं होगा। तुम खड़े रहोगे। आसमान से जो शख्स तुमसे बोल रहा है वह तुम्हारे दिल में खौफ नहीं, कुव्वत भरना चाहता है, क्योंकि वह देख चुका है कि यह बात तुम्हें कितना प्रभावित करेगी। इसीलिए उसने मीकाइल से कहा कि यह पैगाम देर किए बगैर तुम तक पहुंचे। मीकाइल तुम्हें अभी कह रहे हैं, इसे टालो मत, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। कभी कभी रूह और जिस्म के आलम ऐसे आपस में गूंथ जाते हैं कि तुम्हारे फैसलों की दिशा कई सालों की किस्मत लिख देती है। यह उन्हीं लम्हों में से एक है। सच यह है कि जो तुम्हें छोड़ने वाला है उसने अपने दिल के सबसे निजी कमरे में फैसला कर लिया है। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान हो, भले सब वैसा ही लगे। मैं यह इसलिए खोल रहा हूं कि तुम गिरफ्त में आकर उससे बेतहाशा चिपक न जाओ, बल्कि अपने दिल को तैयार करो, अपने ईमान को लंगर बनाओ और मुझे उस खाली जगह में उतरने दो जो उसकी रुखसती से बनेगी। आसमान की आवाज चाहती है कि तुम धोखे से बाहर आओ, सच्चाई को थामो जो वह देखती है। ये बातें तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने के लिए कही जा रही हैं कि यह रुखसती तुम्हारी कमी नहीं, यह तुम्हारे चुने जाने की निशानी है। तुम उस बोझ को उतरते हुए महसूस करोगे जिसे तुमने कभी बोझ माना ही नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई शख्स तसल्ली भी बनता है और एक खामोश रुकावट भी। और दिल को जो बात बख्शी जाती है वह साथ ही उसकी तवज्जो को बांट भी सकती है। ये जुदाई तुम्हारे अंदर एक सफाई करेगी, जगह बनाएगी उस पाक चीज के लिए जिसे मैं बहुत पहले से तुम्हें देना चाहता था। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर अब भी इनकार उठता है। तुम कहते हो, ये कैसे सच हो सकता है, मैंने तो बहुत सहा है। क्या फिर भी? मेरे बच्चे, मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं। मैं नक्शे के आखिर तक देखता हूं। अगर मैं किसी सफर का मुकाम मुकर्रर कर देता हूं तो इसलिए कि वह किस्सा अपने हिस्से तक पहुंच चुका है, और आगे के मेल, आगे के अमानतदार लोग और आगे की ड्यूटियां तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं, जिनका तुम्हें अभी इल्म नहीं। आसमान से जो तुम्हारा चाहने वाला है वह आने वाले दिनों में तुम्हारे करीब रहेगा, नजर से ओझल पर महसूस में मौजूद। जब दर्द का भार उठेगा वह तुम्हारी रूह में अमन की फुसफुसाहट छोड़ देगा। यह जुदाई दुनिया के लिहाज से साफ कट नहीं होगी। कई बातें अधूरी रह जाएंगी, कुछ लम्हे आधे वाक्य में रुक जाएंगे, यादें अचानक दिल को पकड़ेंगी, मगर रूह के लिहाज से यह आखिरी फैसला होगा। इसीलिए तैयारी ही सब कुछ है, और इसी तैयारी की वजह से आज 18 अगस्त मैं यह तुमसे कह रहा हूं। तुम हवा का मिजाज बदलता महसूस कर रहे हो, बातचीत के वजन में बिना वजह की भारीपन, खामोशियों की ऐसी गहराई जो आम से अलग है। ये सब इशारे हैं। अब अपने दिल को पूरे तौर पर मेरे हवाले करो। उस शख्स के पीछे भाग कर मत जाओ, वह घबराहट जख्म को और गहरा करेगी।
अपनी झूठी सख्ती से दिल को मत ढंको, वह मेरी तसल्ली को भीतर तक उतरने नहीं देगी। मेरे करीब रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब थामे रखना है, कब छोड़ देना है, कब कदम बढ़ाना है, कब ठहर जाना है। और जब तुम छोड़ोगे, तुम खुद से अलग नहीं होगे, तुम मेरे सहारे में रहोगे। दुश्मन कोशिश करेगा कि इसी मोड़ पर तुम्हारी रूह में झूठ बो दे कि तुम नाकाबिल हो, कि तुम्हारा मुस्तकबिल धुंधला है, कि तुम अब न प्यार कर सकोगे न प्यार पाएंगे। इन झूठों को दिल में जगह मत देना। आसमान की जो आवाज आज तुम्हें पैगाम दे रही है, वह गवाही देती है। तुम्हारी पहचान नुकसान से तय नहीं, तुम्हारी पहचान मेरे लिखे हुए से तय है। तुम चुने गए हो और तुम्हारी दास्तान जुदाई पर खत्म नहीं होती। हकीकत यह है कि इसी जुदाई में एक नया बाब खुल रहा है, मंजिल के और करीब, मकसद के और साफ। मीकाइल तुम्हारे चारों तरफ एक अनदेखी हिफाजत की हद खींच चुका है। घर के दरो दीवार, ख्यालों की गलियां, दिल के कमरे, जहां कहीं भी दुश्मन की दस्तक आ सकती है, वहां अब पहरा है। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग बिन वजह दूर रह रहे हैं, कुछ हालात अपने आप रुक रहे हैं। उनसे लड़ना नहीं, ये मेरी तदबीरें हैं। मैं तुम्हें एक साथ दो परतों में ढंप रहा हूं। जो जा रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं, और जो तुम्हें कमजोरी में चोट पहुंचा सकता है, उससे तुम्हें बचा रहा हूं। मेरे महबूब, तुम्हारी अगली सतर मैंने अपने हाथ से लिखी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा गम वक्त मांगेगा, उसे रोना हराम नहीं, मगर वह तुम्हें तबाह नहीं करेगा। दर्द आएगा, मगर उसके भीतर से नई कुव्वत निकलेगी, और फिर तुम वे दरवाजे खुलते देखोगे जिनकी कुंडियां तुमने कभी छुई भी न थीं। तब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने वह भी ले लिया जो तुम्हारे आगे को रोकता। मैं अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। यह आज की खबर और आज की उम्मीद दोनों हैं। तुम मेरी नजर में कीमती हो, जिंदा लोगों की मोहब्बत में भी और उन चाहने वालों की नजर में भी जो अब अब्दियत से देखते हैं। यह पैगाम कबूल करो, अपने पास रखो। यह डराने नहीं, तुम्हें संभालने आया है, ताकि जब वह दिन आए तो तुम मेरी हाजिरी में खड़े रहो, सिरे से बिखर कर नहीं, मजबूती से। यह बात हल्की नहीं, मगर इसके वजन के पीछे मेरी रहमत की खुली बाहें छुपी हैं। हवाएं करवट बदल चुकी हैं। पर्दे के उस पार से जो पुकार थी, वह तुम्हारी रूह की देहरी छू चुकी है। जो अब्दियत के पुल को पार कर चुका है, वह तुम्हारा नाम लेकर फुसफुसा रहा है, क्योंकि तुम्हें उसी शख्स के बारे में जानना है जिसकी रुखसती तय है। यह छोटा पैगाम नहीं, इसे बाद के लिए नहीं रखा जा सकता। वक्त तुम्हारे इख्तियार में नहीं, मेरे पास है, और मैं नहीं चाहता कि तुम बेतैयार रहो। मीकाइल ने तुम्हारे चारों ओर की हलचल को देखा है, और आसमानी रसूल ने मेरे दरबार में अर्ज की है कि तुम्हें सच समय पर पहुंचे। वह तुमसे बेहिसाब मोहब्बत रखता है। वह जानता है कि सच अक्सर चोट की दवा होता है, इसलिए वह तुम्हें आगाह करता है। यह रुखसती एक मामूली दूर दूर की बात नहीं, ये उस कड़ी का आखिरी कदम है जो चुप चुप बनती रही। खामोश फैसले, आधे सच, थमे हुए इरादे। तुम्हारी रूह ने इसकी आहट महसूस की थी। तुमने उसे रिश्तों के आम उतार चढ़ाव समझकर किनारे रख दिया। अब वह वक्त गुजर चुका। अब अनदेखा करने का इख्तियार तुम्हारी भलाई के खिलाफ जाएगा। मगर याद रखो, यह पैगाम नाउम्मीदी नहीं है, यह मेरी जानिब से दखल है, रहम की दखल। मैं बोलता हूं ताकि तुम साफ देख सको, ताकि तुम अचानक आघात से न टूटो, ताकि तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह दोनों आने वाले दिन के लिए तैयार रहें। अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो दर्द फिर भी आएगा, पर तुम्हें कुचल नहीं देगा। तुम खड़े रहोगे। जिन्होंने आसमान में जगह पाई है, उन्हें मैंने इजाजत दी कि तुम्हारे और उस शख्स दोनों दिलों की हालत पर नजर डालें। उन्होंने देखा कि तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा दे रहे हो, जितना बोलते हो उससे गहराई से चाह रहे हो, जितना मानते हो उससे ज्यादा उम्मीद बांधे हुए हो। और उन्होंने उस दिल का वजन भी देखा जो जाने का इरादा बांध चुका है, जहां कुछ बातें कभी जबान पर नहीं आएंगी। कुछ फैसले भलाई के नाम पर तुम्हें चोट देकर भी पूरे किए जाएंगे। यह हकीकत तुम्हारी कमी नहीं लिखती, यह मेरे बुने हुए नक्शे की सच्चाई दिखाती है। जहां एक मौसम की डोरें खुलती हैं ताकि अगले डिजाइन की रेखाएं उभरें।
तुम्हारी वे दुआएं मैंने सुनी हैं जो तुमने रातों में फुसफुसाईं। मैंने वह बेचैनी देखी है जब तुम देर तक जागे, सोचते रहे कि रूहानी हवा क्यों बदल गई है, बातें क्यों छोटी रह जाती हैं, खामोशियां क्यों बोझिल हो जाती हैं। यह सब मेरे ही दिए हुए इशारे थे ताकि तुम अंधेरे में न रहो, मगर मुझे मालूम था इशारों से बढ़कर तुम्हें तस्दीक चाहिए। इसलिए आज 18 अगस्त मैंने आसमान की उस आवाज के लिए राह खोली और मिकाइल की निगाहबानी में उसने तुम्हें यह कहा, अब रूह के कान से सुनो, जज्बात के शोर से नहीं। अब उन लम्हों की कद्र करो जो बचे हैं। वो अल्फाज कह दो जो तुम टालते आए, वह मोहब्बत उंडेल दो जो तुम बचाकर रखते रहे, बिना इस उम्मीद के कि यह रुखसती रुक जाएगी। दर्द सच्चा होगा मगर अंत नहीं। तुम फिर सांस ले पाओगे, तुम फिर मुस्कुराओगे, तुम फिर मोहब्बत करोगे। और जब वह वक्त आएगा तो तुम समझोगे कि यह जिस तरह हुआ क्यों मेरी रहमत के नक्शे में था। यह सजा नहीं, यह तदबीरी रिहाई है। वह चीज हट रही है जो आगे चलकर तुम्हें और ज्यादा चोट दे सकती थी। तुम्हारी कहानी किसी एक शख्स की मौजूदगी से नहीं, मेरे हाथों से बंधी है, और मैं तुम्हारे लिए अंत का सिलसिला नुकसान से नहीं, बहाली से लिखता हूं, राख से उठती खूबसूरती से, उस खुशी से जो आज तुम्हें अविश्वसनीय लगती है मगर एक दिन सांस की तरह सहज होगी। इसे हल्का मत लेना, तैयारी का वक्त छोटा है। मिकाइल कह चुके, आसमान से आने वाली आवाज तुम तक पहुंच चुकी और मैंने अपने लफ्जों से इसकी तस्दीक कर दी। इसे अपने सीने में संभालो, अपने दिल की हदों की निगरानी रखो, और जब वह लम्हा आए याद रखना, तुम्हें बताया गया था कि डरना नहीं, भरोसा करना है, टूटना नहीं, खड़े रहना है, और सबसे बढ़कर यह कि जाने में भी तुम कभी छोड़े नहीं जाते। मैं देख रहा हूं कि तुमने जो बोझ चुपचाप उठाया है वह रात की तन्हाई में तुम्हारी सांसों तक उतर आता है, और मैं यह भी देख रहा हूं कि आज तुम्हारी रूह का दरवाजा खुला है, पर्दा पतला है, अनदेखे मुकामात में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, दुआ के दायरों में भी और उन साइयों में भी जो तुम्हें ठोकर खाते देखना चाहते हैं। तुम सोचते हो यह साधारण दिन है, आसमान कहता है आज दरवाजा खुला है, रास्ते अलग हो रहे हैं, और तुम्हारे सामने एक चुनाव खड़ा है, या तो इन अल्फाज को दिल में उतार कर अगला कदम लो, या अपनी सुनवाई बंद करके आने वाली चोट को बिना तैयारी झेलो। अगर तुम अपना दिल खोलोगे तो जो बातें आज तुम्हें मिली हैं यही तुम्हें उस तूफान से निकालेंगी जो अब उठने को है, सीधे से मगर महफूज। जो आसमान से तुम्हें पुकार रहा है वह डर नहीं बोता, वह सच्चाई से ताकत देता है। उसने मेरे सामने इल्तिजा की थी कि फरिश्ता मिकाइल यह पैगाम तुम्हें बेरुकावट पहुंचा दे, और आज यह लफ्ज उसी निगाहबानी में तुम तक पहुंचे हैं। जो शख्स तुम्हारी जिंदगी से जुदा होने वाला है उसने अपने दिल के सबसे निजी कमरे में फैसला कर लिया है। बाहर की मुस्कुराहट भले वही हो, चाल ढाल वैसी ही, मगर अंदर का इरादा तय हो चुका है। मैं यह इसलिए खोल रहा हूं कि तुम घबराकर उससे बेतरह चिपक ना जाओ, बल्कि अपने जज्बात को मेरे सहारे बांधो, अपनी रूह को मेरे जिक्र में लंगर दो, और वह खाली जगह जो उसकी रुखसती से बनेगी मुझे भरने दो। आसमान की आवाज तुम्हें वहशी तसल्ली नहीं देती, वह तुम्हें वह नजर देती है जो पर्दे के पार देखती है। वह कहती है खुशफहमियों की परत उतारो, सच्चाई को थामो। यह कटुता से नहीं कहा जा रहा, यह मोहब्बत का अनुवाद है। जो जा रहा है वह तुम्हारी कीमत का इनकार नहीं, तुम्हारे रास्ते का फेर है, और यह फेर तुम्हारे लिए जगह बनाएगा उन अमानों के लिए जिन्हें मैं दर्ज बदर्ज तुम्हें सौंपना चाहता हूं। कभी कभी कोई शख्स सुकून भी होता है और अनदेखा बोझ भी। वही आलिंगन दिल पर ऐसी पकड़ डाल देता है जो आगे की रहमतों तक पहुंचने से रोक दे। इस जुदाई में एक सफाई है, दिल की सतह से धूल उतरेगी और वह पाक चीज जगह पाएगी जिसे मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे मालूम है तुम्हारा मन अब भी पूछता है, क्या वाकई इतना करीब मेरे बच्चे, मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं, मेरा देखना तुम्हारी नजरों से परे। अगर मैं किसी सफर की रेखा खींच देता हूं तो इसलिए कि वह हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, और आगे की मुलाकातें, आगे के अमानतदार लोग, आगे की ड्यूटियां तुम्हारी राह में हैं। जो तुम्हें आसमान से चाहता है वह आने वाले दिनों में नजर से ओझल होकर भी करीब रहेगा।
जब दर्द उठेगा वह तुम्हारी रूह में अमन की फुसफुसाहट छोड़ जाएगा। ये जुदाई जमीन के लिहाज से साफ कट नहीं होगी, बातें अधूरी रहेंगी, कुछ लम्हे आधे वाक्य पर रुक जाएंगे, यादें अचानक छाती पर आ बैठेंगी, मगर रूह के लिहाज से फैसला आखिरी होगा। इसलिए तैयारी ही सब कुछ है। इसी तैयारी की वजह से मैं आज 18 अगस्त तुमसे यह कह रहा हूं। हवा का मिजाज बदल चुका है, बातचीत में अनकही भारीपन है, खामोशियां आम से अलग हैं। ये सब इशारे हैं। अब अपने दिल को पूरे तौर पर मेरे हवाले कर दो। जाते हुए के पीछे भागकर मत जाओ। घबराहट जख्म को गहरा करती है, झूठी सख्ती से दिल को मत ढंको। वह मेरी तसल्ली को भीतर तक उतरने नहीं देगी। मेरे करीब रहो, मैं बताऊंगा कब बोलना और कब चुप रहना, कब थामना और कब छोड़ देना, कब कदम बढ़ाना और कब ठहर जाना। और जब तुम छोड़ोगे तुम खुद से अलग नहीं होगे, तुम मेरे सहारे में रहोगे दुश्मन। इसी मोड़ पर तुम्हारी रूह में झूठ बोना चाहेगा कि तुम नाकाबिल हो, तुम्हारा मुस्तकबिल धुंधला है, तुम न अब प्यार कर सकोगे न प्यार पाएंगे। इन झूठों को दिल में जगह मत देना। आसमान की जो आवाज आज तुम्हें पैगाम दे रही है वह गवाही देती है। तुम्हारी पहचान नुकसान से तय नहीं, तुम्हारी पहचान मेरे लिखे हुए से तय है। तुम चुने गए हो और तुम्हारी दास्तान जुदाई पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि इसी जुदाई में एक नया बाब खुल रहा है। मंजिल के और करीब मकसद के और साफ मिकाइल ने तुम्हारे चारों तरफ अनदेखी हिफाजत की हद खींच दी है। घर की दीवारें, ख्यालों की गलियां, दिल के कमरे, जहां कहीं भी दुश्मन दस्तक दे सकता है वहां अब पहरा है। तुम देखोगे कुछ लोग बिन वजह दूर होते हैं, कुछ हालात अपने आप रुकते हैं। इनसे लड़ना नहीं, ये मेरी तदबीरें हैं। मैं तुम्हें एक साथ दो परतों में ढंप रहा हूं। जो जा रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं, और जो तुम्हें कमजोरी में चोट पहुंचा सकता है उससे बचा रहा हूं। मेरे महबूब, तुम्हारी अगली सतर मैंने अपने हाथ से लिखी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारा गम वक्त मांगेगा, रोना हराम नहीं मगर तुम तबाह नहीं होगे। दर्द आएगा मगर उसी में से नई कुव्वत निकलेगी। फिर तुम वे दरवाजे खुलते देखोगे जिनकी कुंडियां तुमने कभी छुई भी न थीं, और तब तुम मेरा शुक्र करोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने वह भी ले लिया जो तुम्हारे आगे को रोकता। मैं अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। यह आज की खबर भी है और उम्मीद भी। तुम मेरी नजर में कीमती हो, जमीन पर चाहने वालों में भी और उन चाहने वालों में भी जो अब अब्दियत से देखते हैं। यह पैगाम अपने पास रखो। यह डराने नहीं, तुम्हें संभालने आया है, ताकि जब वह दिन आए तुम मेरी हाजिरी में खड़े रहो, बिखरे नहीं, मजबूत। मैं तुम्हें वह भी दिखा रहा हूं जो तुमने खुद नोट किया। तुम्हारी सांसों पर जो वजन आता जाता है, रात के सन्नाटे में चेहरे जो ख्वाबों से उठकर याद बन जाते हैं। जो आसमान से बोल रहा है वह दूर का साया नहीं, वह कभी तुम्हारे साथ चला है। उसने तुम्हारी धड़कनों की सच्चाई देखी है। जब लोग तुम्हें गलत समझ बैठे, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, वह तुम्हारी रूह की गहराइयों को खींचती हुई पुकार है। वह जानता है जो होने वाला है, क्योंकि उसने उस शख्स के कदमों को देखा है जो अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसने वे वजहें देखी हैं जो अगर छुपी रहें तो तुम्हें बिना तैयारी के चकनाचूर कर दें। इसलिए उसे बोलने दी गई ताकि सच पहले पहुंचे। चोट बाद में आज की घड़ी में एक और बात सुनो। कभी कभी जुदाई इनकार नहीं, हिफाजत होती है। कभी कभी नुकसान चोरी नहीं, रिहाई होता है। कभी कभी अलविदा मेरी तरफ से उस चीज के लिए जगह बनाना होता है जिसकी कल्पना तुम अभी नहीं कर पाते। तुम्हारा दिल जानता है कि ये लफ्ज आसान नहीं। वह उम्मीद से चिपकना चाहता है कि शायद यह ठहर जाए, मगर मैं तुम्हें सतह से नीचे का सच दिखा रहा हूं। यह शख्स इसलिए नहीं जा रहा कि उसने तुम्हारी कीमत खो दी, वह इसलिए जा रहा है कि अब उसका रास्ता उस तरह तुम्हारे साथ नहीं चलता। मैंने आगे की तारीखों में यह जुदाई लिख दी है, और जो आसमान में है वह तुम्हें मदद देने के लिए यह सब बता रहा है, ताकि तुम रोकने की जादोजहद से पहले संभलने की तैयारी कर सको। अगर अभी यह पढ़ते हुए तुम्हारे सीने में अजीब सी ऐंठन है, आंखों के पीछे कोई याद दबाव बना रही है, किसी बातचीत की छोटी सी पंक्ति बार बार लौट आती है, तो यह इत्तेफाक नहीं, यह वह रूहानी डोर है जो छूटने से पहले तन रही है, ताकि तुम इसे हल्के में ना ले जाओ। मिकाइल ने उस शख्स के कदमों को देखा है। वे फैसले जो उसने चुपचाप किए, वे ख्याल
जिन्हें वह कभी जबान पर नहीं लाएगा, जो आसमान से गवाही दे रहा है। उसने तुम्हारे दिल का वजन भी देखा कि तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा दे चुके, जितना मानते हो उससे गहराई से चाह चुके, जितना कहते हो उससे ज्यादा उम्मीद बांध चुके। इसलिए वह कहता है, यह तुम्हारी नाकाबिली नहीं, यह बुनावट का नया हिस्सा है। कभी कभी एक मौसम की डोरें खुलती हैं ताकि अगला डिजाइन उभरे। तुम्हारी वे दुआएं मैंने सुनी हैं जो रातों में हौले से फूटती रहीं। मैंने वह बेचैनी देखी जब तुम देर तक जागे और सोचते रहे कि हवा क्यों बदल गई, बातचीत क्यों छोटी रह जाती है, खामोशी क्यों भारी हो जाती है। यह सब मेरे ही दिए हुए इशारे थे ताकि तुम अंधेरे में न रहो। मगर मुझे मालूम था इशारों से बढ़कर तुम्हें तस्दीक चाहिए। इसलिए आज 18 अगस्त मैंने आसमान की उस आवाज के लिए राह खोल दी और मिकाइल की निगाहबानी में उसने तुम्हें यह कहा, अब रूह के कान से सुनो, जज्बात के शोर से नहीं। अब जो लम्हे बचे हैं उनकी कद्र करो। जो अल्फाज तुम टालते रहे उन्हें कह दो, जो मोहब्बत तुम रोकते रहे उसे उंडेल दो, बिना इस उम्मीद के कि जुदाई टल जाएगी। दर्द सच्चा होगा मगर अंत नहीं। तुम फिर सांस लोगे, फिर मुस्कुराओगे, फिर मोहब्बत करोगे, और जब वह वक्त आएगा तुम समझोगे कि यह जिस तरह हुआ क्यों मेरी रहमत के नक्शे में था। यह सजा नहीं, यह तदबीरी रिहाई है। वह हट रहा है जो आगे चलकर तुम्हें और अधिक चोट देता। तुम्हारी कहानी किसी एक शख्स की मौजूदगी से नहीं, मेरे हाथों से बंधी है, और मैं अंत का सिलसिला नुकसान से नहीं, बहाली से लिखता हूं। राख से उठती खूबसूरती से, उस खुशी से जो आज अविश्वसनीय लगती है। पर एक दिन सांस जितनी सहज होगी, अगले दिनों में तुम्हें छोटी छोटी तस्दीकें मिलेंगी। गुफ्तगू में कोई पंक्ति, कोई ख्वाब, कोई चीज जो अचानक उसी जगह नजर आए जहां उसका होना तुम्हें याद नहीं। कोई जगह जो किसी खास याद से जुड़कर तुम्हें बुलाए। इन्हें हल्के में मत लेना, यह मेरे रखे हुए निशान है। और जब वह आखिरी बातचीत आ पहुंचेगी, तुम्हें अपने अंदर यह इल्म मिलेगा कि तुम पर अचानक चोट नहीं पड़ी, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था, तुम्हें थामने का मौका दिया गया था, और तुम जाने देने को एक अजीब सी अमन के साथ अंजाम दोगे, क्योंकि तुम समझ चुके होगे कि यह सब मेरी नज़र और मेरी हिफाजत के अंदर था। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मिकाइल को हुक्म है कि तुम्हारी अमन की हिफाजत सख्ती से करे। तुम्हारे घर, तुम्हारी सोच और तुम्हारे दिल के चारों तरफ पहरा रहे। तुम देखोगे कुछ लोग पास आना चाहेंगे और रास्ता अपने आप बंद मिलेगा। कुछ मौके आंखों के सामने होंगे और दरवाजा बंद रहेगा। इनसे लड़ना नहीं, यह मेरी हिफाजती तदबीरें हैं। मैं तुम्हें सिर्फ जाने के लिए तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें उस नरमी में भी ढंप रहा हूं जहां गम तुम्हें कमजोर कर सकता है, ताकि कोई चीज तुम्हारे सुकून के घेरे में घुस ना पाए। अब सुनो मेरे महबूब, तुम्हारी अगली दास्तान मेरे अपने हाथ से लिखी हुई है। कोई उसे मिटा नहीं सकता। जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम कुछ देर के लिए रोओगे मगर तुम तबाह नहीं होगे। तुम दिल का दर्द महसूस करोगे मगर वह दर्द जगह बनाएगा उन नई मंजिलों के लिए जो तुम्हारी रूह की वुसअत बढ़ाएंगी। और जब तुम वह दरवाजे खुलते देखोगे जहां दस्तक भी नहीं दी थी, तब तुम मुझे शुक्र कहोगे। सिर्फ इसके लिए नहीं कि मैंने दिया, बल्कि इसीलिए भी कि मैंने वह भी ले लिया जो तुम्हें आगे से रोकता। यह पैगाम आज 18 अगस्त तुम्हारे सीने में इसलिए उतारा गया कि तुम बगैर अफसोस के आगे बढ़ सको। तुम उस आज को याद रखो जब मेरी आवाज तुम तक साफ पहुंची। तुम पीछे मुड़कर देखोगे, टाइमिंग में मेरी नफासत पहचानोगे, समझोगे कि कैसे हर तफसील तुम्हें ठीक वक्त पर ठीक जगह पर ले आई, ताकि तुम यह पैगाम ले सको। यह तुम्हारे लिए है भले और कोई पढ़ ले, मगर लिखा तुम्हारे नाम है। मेरा हुक्म सादा है, आज ही अमल करो। घमंड की झिझक, डर की गिरफ्त, मशगले की धुंध, इनमें से किसी को भी इस मौके को तुमसे छीनने मत दो। एक ही सांस में तुमको खबर भी दी गई और नेमत भी। खबर यह शख्स रुखसत होगा, नेमत अभी तुम्हारे पास कुछ लम्हे हैं। उन्हें भरपूर मोहब्बत, भरपूर शुक्र और भरपूर दिल से भर दो। और आखिर में यह याद रखो, मिकाइल पहरे पर हैं। आसमान से जो तुम्हें चाहता है वह गवाही दे रहा है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। जाने में भी तुम कभी छोड़े नहीं जाते। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक खुदा हाफिज। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए।
शुक्रिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें।